हम लोगों ने कल बात यहाँ पे समाप्त करी थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था जो मुझे बताना चाहता था और मैं कल बता नहीं पाया। प्रभुपाद जी कहते हैं जो हमारा वास्तविक प्रेम है वह एकदम कंटिन्यूअस है, और प्रभाव क्या होगा उसका कि व्यक्ति भगवत प्रेम से अगर पूरित होगा, अगर उसे भगवान का प्रेम प्राप्त है तो वह दैट फ्लो इज कंटिन्यूअस। तो व्यक्ति, इनको बताइए कैसे क्लास में पहुंच सकते हो? कह रही क्लास में आना चाहती हैं माता जी। तो क्या बात कर रहा था मैं? तो वह जो प्रेम है वह अलग अलग रूप से परिणत होगा, प्रकट होगा। जैसे व्यक्ति कामी हो, अगर भोगी व्यक्ति है तो उसकी काम वासना विभिन्न प्रकार से प्रकट होगी। स्पर्श करने के संबंध में, देखने के संबंध में, खाने के संबंध में, समझ रहे ना? एक ही तरह से नहीं होती है प्रकट। ऐसे ही भगवान के प्रति जिसका प्रेम है वह केवल एक ही प्रकार से कार्य नहीं करता है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, देखो मैं कभी क्या कहते हैं जब करता हूँ, कभी मैं भागवत पढ़ता हूँ, कभी मैं भगवान के लिए खाना बनाता हूँ, तो ये सारी सेवाएं जो हैं इनके आधार क्या है? भगवत प्रेम। डज इट मेक सेंस? अब इसमें थोड़ा और विचार कीजिए। नहीं जूम पे तो उनको बताइए, वो है वृंदावन में, यहाँ पे आना चाहते हैं। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे? हाँ, अलग अलग सेवा करता है। अब इसमें थोड़ा और विचार कीजिए, अगर मैं किसी से द्वेष करता हूँ, द्वेष को हेट करता हूँ, तो दुनिया में बोलूंगा ना वो व्यक्ति कितना खराब है। आपको पता है उसने क्या क्या काम किया, कितने गलत गलत काम किए? बोलते हैं कि नहीं इस प्रकार से लोग? इतनी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा देख रहे चला समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आती है कि नहीं आती? जब किसी को हम द्वेष करते हैं, हेट करते हैं, तो उसके बारे में बोले बिना रह जाते हैं? नहीं, साहब बहुत खराब आदमी है, बहुत गलत काम करता है। उसी प्रकार से जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके गुणों का ख्याल करते रहते कि नहीं? ये तो देखते हो, इसमें कोई मुश्किल बात तो ना है। तो ये है प्रभुपाद जी कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम की व्याख्या। आपने भगवद गीता का श्लोक सुन रखा होगा, भजताम प्रीति पूर्वकम। भक्त लोग प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। क्या भजन? सर्वश्रेष्ठ भजन है वह कृष्ण का, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं। दैट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी। जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, गुणगान हम श्रवण करना चाहेंगे और गुणगान हम करना चाहेंगे। नहीं? यस, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। भगवान से प्रेम बढ़ने का यही है कि हम उनके गुणों का श्रवण करना चाहेंगे और उनके गुणों का कीर्तन करना चाहेंगे। एक छोटी सी बात महाराज अभी से कल सुना था, इतना सुंदर बात थी भगवान कृष्ण के संबंध में। कह रहे हैं कि भगवान शिव को चंद्रमौली क्यों कहते हैं? सुना होगा अपने नाम, चंद्रमौली स्वामी करके महाराज जी। तो शिव जी का नाम भी चंद्रमौली कहलाते हैं। तो कहते हैं कि गंगा जी जो भगवान के चरणों से निकली हैं, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, तो शिव जी कैसे हैं? चंद्र के समान अमृतमय स्वरूप है उनका। लेकिन फिर भी वह अपने मतलब सर पे, मौली, मौली का मतलब होता है सिर के ऊपर, वह भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ उदक जो जल है उसको बड़े कैसे कहते हैं, आग्रह समझते हैं, आग्रह, ईगरनेस के संग धारण करते हैं। कितने महान है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किसी का स्वरूप अमृतमय हो उसका अर्थ क्या होता है। और वह व्यक्ति भगवान शिव भी कृष्ण भगवान का, भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाले जल को अपने सर पे धारण करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी वही भगवान कृष्ण हैं, उनके हम गुणों का वर्णन सुन रहे हैं। हम लोग ने कल बात यहाँ पे समाप्त की थी, पेज नंबर 77, कि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण लेने में सभी का स्लॉट है। स्लॉट समझते ना? इन लोगों के लिए अवेलेबल है, इनके लिए अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को भगवान के आश्रय लेने का और उनके भगवान का संग प्राप्त करने का अधिकार है। अब आगे हम पढ़ते हैं। भगवान से प्रेम करने का अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कंपैरेटिव थियोलॉजी में पुस्तक पढ़ी थी, उसमें वो अल्लाह से इश्क की बात करते हैं। अब क्लियर है? अल्लाह कौन है? भगवान। और इश्क मतलब प्रेम। तो बात एक याद आ रही मेरे को, पता नहीं कितना सच है। हमारे प्राणनाथ प्रभु बहुत मजाक करते थे, कहते थे चलिए छोड़िए, ठीक, ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, कोई इसमें कोई कटाक्ष मत लीजिएगा। कह ले यहाँ बीआईएचई में ब्रह्मचारी पढ़ने जाते हैं, वहां माता जी बहुत रहती हैं, प्राय भक्ति शास्त्र के बाद शादी कर लेते हैं। तो कह रहे ईशो उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं कि ईश्को उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं।
ये तो खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ तथ्य नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे वो बोल रहे थे ऐसे मजाक में। लेकिन बात ये है कि अल्लाह से इश्क की बात भी हम आपको करते हैं, समझ में आ रहा है ना, जो भगवत प्रेम की हम बात करते हैं, लेकिन इतना क्लियर कंसेप्शन नहीं है कि भाई इश्क तो हम किसी निराकार व्यक्ति से नहीं कर सकते। इश्क प्रेम तो किसी व्यक्ति से होता है ना। तो उदाहरण लोग समझ नहीं पाते। कहीं पे मुझे भक्त बता रहे थे, एक व्यक्ति हैं वो बता रहे थे, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान से प्रेम के बारे में बात हुई है। तो ये सब बातें वो वहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु कोई भी ये नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं, कैसे वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। न ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संबोधन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? बहुत लंबे सेंटेंस हो गए। आप अगर ऐसे नहीं विश्वास हो रहा है तो जरा पूछिए कि ईश्वर कौन है। प्रभुपाद जी कुछ थियोसॉफियंस के संग बैठे हुए थे, वो अपने को थियोलॉजी वाले बोलते थे। प्रभुपाद बोले भगवान कौन है, एकदम से कितना कॉर्नर कर देना, ना इधर जाए ना उधर जाए, भगवान कौन है। तो ये वीडियो भी आपसे देखे होंगे प्रभुपाद जी का, है ना, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वीडियो। कहते हैं ना हम भगवान के बारे में जानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम भगवान है कौन। भगवान के गुणों के बारे में जानते हैं, गॉड के गुणों के बारे में जानते हैं, ये नहीं जानते गॉड कौन है। तो प्रभुपाद बहुत सटीक बोले कि देन यू आर नॉट थियोलॉजियंस, यू आर थियोसॉफियंस। भगवान के संबंधित फिलॉसफी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि भगवान है कौन। और फिर उसके बाद जहां तक मुझे स्मरण आता है, एक जगह और उन्होंने, क्या नाम था उस लड़की का, सरस्वती को बोला, मालती माता जी की लड़की को बोला, बोलो भगवान कौन है, तो बोला कृष्णा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एक झटके में बता दिया। यही होता है परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का लाभ, तो इनको नहीं पता चल पाता। तो अब जब नाम ही पता नहीं है, एड्रेस ही पता नहीं, कैसे दिखते हैं भगवान नहीं पता है, तो उससे प्रेम कैसे करेंगे। अरे प्रेम करते हैं किसी को तो यह तो जानना पड़ेगा ना कि खाने में क्या पसंद है। मेक सेंस। प्रभुपाद जी इसी संबंध में बोलते हैं कि भगवान को क्या खाने में पसंद है हमको नहीं पता, इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीजें पसंद है, ये दोगे तो मैं खाऊंगा, और नहीं तो मटनम चिकनम दोगे तो हम नहीं खाएंगे। बहुत सिंपल थिंग। अगर आपको कोई व्यक्ति से प्रेम है, कहे मुझे कढ़ी पसंद है, मैं आप अरहर की दाल दे दीजिए तो पसंद माना जाएगा, प्रेम माना जाएगा। सच अ सिंपल थिंग। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इस प्रकार से हम भगवत प्रेम विकसित कर सकते हैं भगवान से। डज इट मेक सेंस? ये बात है। ये भी नहीं लोग जानते कि भगवान कितने महान हैं। आप किसी भी धर्म को पूछ लीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि भगवान है कौन। बौद्ध धर्म ले लीजिए, चाहे मुसलमान धर्म ले लीजिए, चाहे निष्पक्ष रूप से ये नहीं सोच रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, हिंदुओं में भी कंफ्यूजन है भगवान कौन है। हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि भगवान कौन है, कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये है वो है, ऐसे करके। तो इसलिए क्लियर कट कंसेप्शन नहीं। तो जिसको यह समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान है, उसका हृदय बहुत उदार है, उसका हृदय बहुत पवित्र है, तभी उस भगवान विष्णु की कृष्ण की महिमा समझ पा रहा है। ठीक है। इस संबंध में छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने महाराज का प्रवचन सुना वो जानते होंगे, लेकिन है बहुत अच्छी घटना। महाराज जी एक बार नैरोबी एयरपोर्ट पे थे, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है, या मिडिल ईस्ट में कहीं पे थे, प्रीचिंग करने के लिए ट्रांजिट पे रुके हुए थे। तो एक व्यक्ति उनको बुलाया, वो वहां का मुसलमान, सऊदी अरब में कहीं भी रहे हो, जो भी बात है। तो एक व्यक्ति उनको बुलाया और उनको पूछा कि आप क्या है, वो आप इमाम हैं? नहीं, आप इमाम नहीं, ऐसे पूछ रहे थे कि आप लोग हिंदू, मैंने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूछते हैं, ऐसे पूछे महाराज को। तो महाराज बोले मेरा तो मन नहीं कर रहा था उससे बात करने का, फिर भी। तो इतनी देर में नमाज का समय हो गया, तो नमाज पढ़ने लगा वो। तो महाराज को सोचने का समय मिल गया कि क्या कहना चाहते। बहुत अच्छा, बहुत रोचक बात है, इसी संबंध में है। तो महाराज कहे कि जब नमाज पूरी हो गई तो बोले महाराज कि आप क्या कर रहे थे? कहते नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ रहे थे तो अल्लाह सुनता है या ऐसे ही आप नमाज पढ़ रहे हैं? कहते नहीं, अल्लाह सुनता है। तो महाराज बोले आप कैसे सुनते हो? तो बड़ा गुस्सा है। कहते हैं मैं अपने कान से सुनता हूँ। आप कैसे सुनते हैं? मैं अपने कान से सुनता हूँ। अल्लाह कैसे सुनता? महाराज बोले कान से। अब इतना मुंह से बोला कान से सुनता है, तो एकदम उसका जो है शक पका गया, समझ गया वो महाराज क्या बोल रहे हैं।
फिर उसके बाद बोला कि महाराज बोले कि अच्छा अल्लाह सुनता भी है या मतलब उसके खाली सुन रहा है तो कान से सुन रहा है, तो क्या हाथ पांव नहीं है? अल्लाह अल्लाह जो है लूला लंगड़ा है? केवल भाई ये कान है तो मुख भी होगा और हाथ पांव भी होंगे। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि इस प्रकार की धारणा कि अल्लाह के भगवान के शरीर है, यह समझ ही नहीं पाते। वो ही समझ नहीं पा रहे हैं कि जब निराकार बोल रहे हैं तो भौतिक आकार की खंडन किया जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इनका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आकार नहीं है। तो इस प्रकार से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब ये सोचिए, जब यही पता नहीं है कि भगवान का आकार क्या है, अल्लाह का आकार क्या, तो प्रेम क्या करेंगे? लेकिन बात है वहां पे अल्लाह से इश्क की, तो इसलिए वो कंसेप्ट हर जगह आता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका या भाव ग्रहण करके कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे कि राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, किंतु हमें दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। इस जगत में कोई व्यक्ति अगर सुंदर होता है तो क्या वह अपनी सुंदरता का अनुभव स्वयं करता है? ज्यादा नहीं, अगर शीशा देखा थोड़ा बहुत, लेकिन उस सुंदरता का आस्वादन अन्य लोग करते हैं। ये देखते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? उसी प्रकार से आप देखेंगे जो व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाता है वो उतना अपने खाने को पसंद नहीं करता जितने अन्य लोग उसे खाने को पसंद करते हैं। ये अनुभव है आप लोगों को? कोई मान लो प्रवचन अच्छा करता है तो उस प्रवचन को सुन करके दूसरे लोग अधिक सुखी होते हैं। अब ये प्रैक्टिकल है। कोई कीर्तन अच्छा गाता है, कुछ गायन भी कर रहा है, वो खुद कितना सुख लेगा अलग बात है, दूसरे लोग सुन सुन करके बड़ा सुख लेते हैं, है कि नहीं? तो अब भगवान के दिव्य गुण हैं, लेकिन इन दिव्य गुणों का सुख सबसे ज्यादा अनुभव कौन करते हैं? भगवान के भक्त। ये बड़ी अद्भुत बात है। जब तक भक्त भाव, सेवा भाव नहीं है, सेवक का भाव नहीं है, हम भगवान के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब भगवान के पास सेवक भाव है क्या? समझ में आ रही बात? चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट हो जाएगा। भगवान के पास सेवक भाव नहीं है, तब वो भगवान सोचते हैं अरे भगवान बन गए तो मैं घाटे में रह गया। ये अद्वैताचार्य जी की जब तत्व होंगे ना, तब आप देखेंगे वहां पे कि भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनको बहुत डियर है। और उद्धव जी बोलते हैं, प्रिय हैं, उद्धव जी को बोलते हैं भगवान की न तो संकर्षण, न शिव जी, न रुद्र, न संकर्षण, न लक्ष्मी जी भी मुझे इतने प्रिय हैं जितने आप मुझे बहुत प्रिय हैं। तो श्रीमती राधा रानी को क्या आकर्षण होता है कृष्ण को देख करके, ये कृष्ण को समझने की इच्छा थी। और क्यों समझ नहीं पा रहे थे? क्योंकि भक्त ही भगवान के सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए कहा कि अच्छा तो मैं भक्त का भाव लेकर के आऊंगा और अपने ही सुख में, अपने ही प्रेम में पागल होकर दिखाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार से भगवान से प्रेम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। ये सब हम बात यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर जब वह श्लोकों को हम पढ़ेंगे तो फिर एकदम जितना मेरे पास सामर्थ्य है उसको करेंगे, शब्द को विचार करने का प्रयास करेंगे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है? वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है। राधा कृष्ण हलादिनी, राधा कृष्ण प्रणय हलादिनी शक्ति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात। राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध है वह उनकी अंतरंगा शक्ति का विनिमय, एक्सचेंज या विकार कह सकते हैं। इसको हम वहीं पे देखेंगे, यहाँ हम खाली नटशल में पढ़ रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पूरे प्रवचन हो रहे हैं वो क्या है। वो जो 14 श्लोक शुरुआत के हैं उसके ऊपर प्रभुपाद जी के 5 दिवसीय प्रवचन है, उसको सार भाग में यहाँ पे रखा गया है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, एक्सचेंज है, प्रेम का एक्सचेंज है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण इससे पहले आगे बढ़ जाए, सामान्य प्रेम क्या होता है जगत में? सामान्य प्रेम नहीं है, लस्ट कह लीजिए। तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या किया, ये है, बिजनेस होता है। तो इस प्रकार का प्रेम नहीं, ये दिव्य प्रेम है, और जिसमें श्रीमती राधा रानी पूरी तरह निस्वार्थ भाव से केवल कृष्ण को ही सुख देना चाहती हैं। और कृष्ण, और अमेजिंग अद्भुत बात है कि खुद सुख नहीं चाहती हैं। खुद श्रीमती राधा रानी कुछ सुख नहीं चाहती हैं, और यही सभी गोपियों पे भी घटित होता है। वह अपने लिए कोई सुख नहीं चाहती,
और केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, निस्वार्थ हैं। लेकिन कृष्ण इसके बदले में करोड़ों गुना सुख उनको देते हैं। वो चाहती नहीं तो देते क्यों है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आती ना। और सब अमेजिंग है, बातें आगे आएंगी। कृष्ण बहुत सुंदर दिखते हैं और श्रीमती राधा रानी उनको देख करके बहुत खुश हो जाती है। फिर उनको देख कर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, फिर उनको देखकर श्रीमती राधा रानी और खुश हो जाती है, फिर और इस प्रकार से इनका सेवा भावना और कृष्ण का सौंदर्य अनादि काल से बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा प्रभु जी? अनंत काल तक। तो आप सोचेंगे ना, ये सुन करके हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये सब बात सुन करके लगता है ना कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कृष्ण का दर्शन हम भी करें, गोलोक जाकर के भगवान से प्रेम करें। यही तो, इसीलिए तो आवश्यक है सब बातें सुनना। इतना तो कम से कम समझ में आए कि हम जगत में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं से पहले आगे जाऊं, एक बात कहना चाहूंगा। महाराज बता रहे थे कि बड़ी विभत्स सी बात थी, लेकिन महाराज बोले कि देखो भाई, मानव जीवन में मानवों का जो भोग का स्टैंडर्ड है वो बहुत डाउन है। क्यों डाउन है? एग्जाम्पल दे रहे थे, कह रहे थे जैसे मानव लोग जो त्याग देते हैं मल इत्यादि, उसके संबंध में सुअरों की बड़ी उपादेय बुद्धि है। उपादेय मतलब भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मनुष्यों के लिए बिल्कुल गर्हित है, घृणित है, त्याज्य है। हिंदी समझ में आ रही होगी मेरी। उसी प्रकार से ये जो जगत के भोग हैं यहाँ के, वो स्वर्ग वालों के लिए मलवत है, बिल्कुल त्याज्य है, लेकिन हम उसमें बिल्कुल आसक्त रहते। और कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि भगवत प्रेम का सुख क्या होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें कम से कम श्रवण करना चाहिए। श्रवण करेंगे तब थोड़ा थोड़ा हमारी कोई लालसा होगी कि इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सामान्य प्रेम नहीं है, कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं: अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ। इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अंतर अंगा, इंटरनल अंग, एकदम आंतरिक शक्ति। बहिरंगा, बाहर बाहर की शक्ति। और तटस्थ मतलब तट पे स्थित। जैसे कोई व्यक्ति अगर तट पे स्थित होता है तो वह समुद्र में भी जा सकता है और वह पृथ्वी पे भी आ सकता है। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो उससे पूछ लीजिएगा। तटस्थ समझ में आ रहा है? सिचुएटेड ऑन द बैंक, तट पे स्थित। क्या होगा तटस्थ का अर्थ? माता जी बताइए। नहीं, तटस्थ का अर्थ है तट पे स्थित। तट समझते हैं आप? तट होता है जैसे नदी का तट है तो उसके आगे पानी और इधर पृथ्वी। तो अगर व्यक्ति उस तट पे स्थित है तो दोनों जगह कहीं पे भी जा सकता है। वो नदी में भी जा सकता है अगर अपनी स्वेच्छा का उपयोग करे, और वो पृथ्वी पे भी रह सकता है। ये कौन सी शक्ति है? हम सब लोग तटस्थ शक्ति हैं। हम भगवान कृष्ण की सेवा भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो माया को चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं रह सकते। हम निरपेक्ष रहेंगे, ना हम माया को चुनेंगे और ना हम कृष्ण को चुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। या तो हम माया को चुनेंगे या तो कृष्ण को चुनेंगे। ये हमारी स्थिति है, ठीक है। बहिरंगा शक्ति हो गई भगवान की माया शक्ति। ये जो आप जगत में देख रहे हो, जगत प्रपंच को बनाने की जो शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति कहते हैं। बलराम जी बहिरंगा शक्ति नहीं है। एक भक्त तो पूछ लिए, मेरे को तो शौक लग गया ऐसे बोला बलराम जी बहिरंगा शक्ति है क्या? ना, बहिरंगा शक्ति बलराम जी नहीं, वो शक्तिमान है, वो स्वयं विष्णु तत्व है। बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, ठीक है। अंतरंगा शक्ति मोटा मोटा मान लीजिए श्रीमती राधा रानी, वो स्वरूप है उसका। अंतरंगा शक्ति के भी 3 विभाग हैं: संवित, ह्लादनी तथा संधिनी। नाम याद हुए? बोलिए। संवित, ह्लादनी, संधिनी। संवित, ह्लादनी, संधिनी। संवित, ह्लादनी, संधिनी, ठीक है। कम से कम मुंह पे आना चाहिए, कान से बोलेंगे तो। कल सुबह पूछूंगा, नहीं तो ऐसा करना चाहिए, एक और ग्रुप शुरू कर देना चाहिए, लोगों से फोन करना चाहिए। कौन सी 3 शक्तियां हैं? हरे हरे कृष्णा। कौन सी 3 शक्तियां हैं? संवेद, लादनी, असंधनी। ऐसे ग्रुप बना लेना चाहिए, ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है ना, भौतिक जगत में भी 3 शक्तियां हैं: रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ऑल्दो से आप मैच नहीं कर सकते, लेकिन ये इस प्रकार से है, ये बिल्कुल अलग शक्तियां हैं। ह्लादनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। ये देखा कि नहीं देखा? पेज नंबर 84। क्या अपने जीवन में देख पा रहे हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक भक्त बोल रहे थे कि जो हम शास्त्र में श्रवण कर रहे हैं, वही जब जीवन में होते हुए आप देखने लग जाएं तो हमारी शास्त्र में बहुत श्रद्धा होती है। नहीं समझ में आई बात?
मान लीजिए आप दवा पे कुछ लिखे हुए देखें कि हाँ भाई ये दवा खाने से ये ऐसा खाओगे तो आपकी ये बीमारी इस प्रकार से ठीक होगी, तो यदि कोई व्यक्ति दवा खाता है और उसके ऊपर वही प्रभाव अनुभव करता है जो उसमें लिखा है, तो उसकी श्रद्धा उस दवा में हो जाती है। मेक सेंस? तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अब आप ये देख सकते हैं कि इस जगत पे हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? दुख प्राप्त करना। हम दुखी होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते ना, हम सुखी होना चाहते हैं। We can sit in a way that I can see Mataji also like that. So the idea is कि हम लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे संग क्या प्रॉब्लम है? हम सुख को उन वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं जहां से दुख निकलता है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, समझ में आता है? यही संस्पर्श जब होगा दुख योनया एवते, भाई जो संस्पर्श जो भोग है, छू के देख के सुन करके, वही हमारे दुखों की योनि, दुख के स्रोत है, और वही ढूंढ रहे हैं सुख। कितने आश्चर्य की बात है। तो यही बात प्रभुपाद पे कह रहे हैं, यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कोई भक्त बोल रहे थे कि हमें सुखी सुखी होने की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। कोई भक्त सुन रहा है ये बात? क्यों महात्मा? अब बताइए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति। समझ रहे मेरी बात? लेकिन इसे गलत जगह नहीं ढूंढिए। ये इस पे शास्त्र मना कर रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बी हैप्पी, क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं, इसलिए आनंद की हर क्षण खोज करना ये हमारे लिए स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद आप बोल रहे हैं, लेकिन देखिए उनको सुख मिलता है स्वाभाविक से। देखिए पॉइंट समझना चाहिए, हमें कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करना है, हमें कृष्ण का भोग करने का प्रयास नहीं करना। ये दोनों बातों में अंतर है। कृष्ण को सुख देकर के हम स्वयं सुखी होंगे, ये नेचुरल है, और ये नेचुरल डिजायर में कोई दिक्कत नहीं है। 10 अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। बंगाली ओके? कौन बोल रहा है? श्रील हरिदास ठाकुर। हे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, मुझे 10 नाम अपराध से बचाऊं और मैं हमेशा आपके नाम में रस में डूबता रहूं। ट्रांसलेशन इज ओके? कौन बोल रहा है? हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी से महाप्रभु ने कहा क्या चाहते हैं? कहते हैं मुझे नाम में रुचि नहीं है। रुचि दे। रुचि का मतलब टेस्ट, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भक्तिवीर ठाकुर जी भी लिखते हैं कि भगवान की भक्ति में सुखी होने की इच्छा ये गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है। भगवान का भोग नहीं कर रहे हैं, भगवान का भोग नहीं करना चाहते हैं, भगवान का इनसे एंजॉयमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके हम सुखी होना चाहते हैं। नहीं तो निश्चित बात है, देखिए ये बहुत गंभीर चीज है, क्योंकि मैं निरंतर सुख चाहता हूं। अगर भक्ति में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो मैं भोग में जाऊंगा ही। Does it make sense? सुख हमको चाहिए नॉन स्टॉप चाहिए। ये नहीं कि अभी क्लास खत्म हो गई उसके बाद सुख नहीं चाहिए। अरे नहीं, अच्छा प्रसाद चाहिए, नहीं चाहिए आप लोग को? आप लोग सोच रहे 9 बजे जो मिले सब रोटी जली हुई मिले, दाल खराब मिले, ऐसा तो कोई नहीं होता, कोई नहीं सोचता ना। डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट योर नेचर, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। हम आनंदमय हैं तो हमें आनंद चाहिए। भगवान खुद प्रॉमिस भी कर रहे हैं ना, सुसुखम कर्तव्यम। पर उसका सटल पॉइंट समझिए कि हम कृष्ण को एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर नॉट हियर टू एंजॉय कृष्णा एज अ सेंस ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट। वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं है। ये चीज है, हमारे इंद्रिय के विषय है लेकिन इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं। अरे भाई, जैसे अब मैं जब तभी करूंगा जब मुझे अच्छा लगेगा। कीर्तन तभी मंगल आरती में तभी जाऊंगा जब एकदम बढ़िया गाने वाला होगा। जैसे आप देखेंगे बहुत बार लोग करके कुछ गाते भी हरे कृष्णा, तब मैंने देखा मंदिर में ऐसे आंखें बंद करके लोग सुन रहे। दे वांट टू एंजॉय, दैट इज द होल पॉइंट। बट आवर रियल एंजॉयमेंट इज व्हेन वी वांट टू सर्व कृष्णा। ये बात है। इस समय जैसे वही वाली बात है, अगर गोपियां अपना सुख नहीं चाहती हैं, ठीक है, तो कृष्ण देते भी नहीं, चलो मांगी नहीं रही तो देना भी नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। एक टीका में बहुत सुंदर आया था, अनुरागी नाम बहुत सुंदर था कि आनंद प्रदम, ये था अनुरागी नाम आनंद प्रदम। भगवान कल्पतरु की तरह है, जो कुछ चाहता है, कुछ भोग चाहता है तो वो जो भोग चाहता है उसे भोग प्रदान करते हैं, जो मुक्ति चाहता है उसे मुक्ति। मोक्षो नाम मुक्ति प्रदम, ऐसे करके टीका आई थी। मुक्ति चाहता है मुक्ति दे देते हैं। लेकिन जो अनुरागी हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, अनुरागी नाम आनंद प्रदम, यही एग्जैक्ट टीका थी।
जो उनके अनुरागी हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको भगवान सुख देते हैं, सच्चा सुख। ये स्वाभाविक सी बात है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी हिलादनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें बड़ी गंभीर हैं। हिलादनी शक्ति जीव में भी अणु मात्र में है, जो एंजॉइंग पोटेंसी कह लीजिए या हैप्पीनेस पोटेंसी, लेकिन उसका उपयोग हम गलत तरह से कर रहे हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ समझना मुश्किल नहीं है। किंतु हमें मूर्तावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक हैं, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का अपने अंदर एक न्यूनता का अनुभव करता है, न्यूनता मीन्स इनकम्प्लीटनेस, इसीलिए वो स्त्री चाहता है कि नहीं? और वह भी इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो। लेकिन उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की धारणा श्रीमती राधा रानी के संबंध में नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो दो अलग वस्तु है नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान से अभिन्न है, और उनके बीच में जो भी एक्सचेंज है वह पूरी तरह स्पिरिचुअल है। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि लोग बार बार सोचते हैं राधा, अरे श्री राधा तो ठीक है, राधा राधा ऐसा बोलते हैं जैसे लग रहा है कोई लड़की के नाम दे रहे हैं। नहीं, वो श्रीमती राधा रानी हमेशा बोलना चाहिए, वो बहुत आदर के समान हमें नाम लेना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण है, ऐसे ही भगवान राधा रानी बोली, सीधे ऐसे बोली, वो भगवान ही है। इसे एकदम आगे बातें स्पष्ट होने वाली हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ये हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, दिमाग में घुसा लेना चाहिए इस बात को, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है, तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करेंगे? वे परमात्मा है और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंदों को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी हिलादनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा ब्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंद में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्यतः कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को समान लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। एकदम बात स्पष्ट समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई रबड़ी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हमें डाइजेशन पावर भी तो होना चाहिए। आप समझ में आया? एक सिंपल से उदाहरण से आप समझ सकते हो। डाइजेशन जो है वो पानी हजम नहीं कर पा रहा है और कहो कि रबड़ी पीऊंगा मैं। उदाहरण समझ में आ गया आपको? रबड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पानी हजम नहीं कर पा रहे हो। इतना भी पता नहीं कि शरीर नहीं वो आत्मा हो, हम अपने बारे में नहीं जानते कुछ, कैसे इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए ये पता नहीं है, तो क्या समझेंगे? ध्यान देना होगा कि जिसके हृदय में काम वासना भरी पड़ी है वह भगवान की लीला को सुनेगा अपरिपक्व अवस्था में, तो वह यही सोचेगा कि ये तो एक काम वासना का काम व्यापार है, या अपने आप को कृष्ण के स्थान पर रख करके कामुक हो जाएगा। अब इस बात को समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा। इसीलिए नहीं बोला जाता कि तुरंत ही रासलीला का वर्णन सुने, पहले वह जन्मादि श्लोक को याद कर ले, अच्छे अर्थ समझ ले। सब एक बात समझ लेना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जो पूरी तरह जगत से निर्लिप्त थे, परीक्षित महाराज राज्य छोड़ करके बैठे हैं, वहां ऋषि मुनि सारे बैठे हैं, अगर इसमें जरा सी भी काम की गंध होती भगवान की रासलीला में, तो क्या इसका वर्णन वहां पे होता? अब आगे पढ़ने वाले हैं प्रथम स्कंद में ही, वो कहते हैं यदि कृष्ण कथा से जरा सा सभी संबंध है तो आप बोलिए, नहीं तो इतने सेलेक्टिव थे नैमिषारण्य के ऋषि को, कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और परीक्षित महाराज पूरा 7 दिन खाए पिए बिना श्रवण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से, और सोए बिना भी, और मरने भी वाले हैं कुछ समय के बाद, तो ऐसी बातों को, गलत गंदी बातों को श्रवण करने के लिए वो नहीं बैठे। तो वहीं से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। हमने सुना था ये श्रीमद् भागवतम के सार हैं 5 रस 5 अध्याय, लेकिन आचार्यों की टीका के बिना और अपने मन गढ़ंत तरीके से सीखने से ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। और इस प्रकार से लोग कृष्ण को या श्रीमती राधा रानी को गलत चित्र बना करके भी वो बेचते हैं। प्रभुपाद इसको एक तात्पर्य में लिखते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से। वे मूर्तावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान हैं और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह
हाँ, इसको एक श्लोक आता है, मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं वैसे पूरा जगत है। चोर को चोरी दिखते हैं सब, है कि नहीं? ईमानदार आदमी को ईमानदार दिखते हैं, डिवोटी को सब डिवोटी दिखते हैं, ये स्थिति है। तो ऐसे कामी व्यक्ति को लगा कृष्ण का भी सब ये सब लीला जो है कामों के, और ये है इस प्रकार के लोग। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि कृष्ण का अवतार बहुत अच्छा था, लेकिन ये गोपियों के संग रह करके बिगड़ गए। ऐसा लोग बोलते हैं, वाकई बोलते हैं। या ये कृष्ण जो द्वारका में ना वो अच्छे हैं, जो गीता बोलते हैं भगवत गीता वो बड़े अच्छे हैं, ये ब्रज वाले जो कृष्ण है ये अच्छे नहीं है। इस प्रकार से चोरी करना और गोपियों के वस्त्र चुराना, ये सब जो है वो गड़बड़ काम करते हैं, ऐसे उनको भगवान नहीं मानते। इस प्रकार की धारणा रखते हैं वो लोग। इसलिए इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृत सहजीय अर्थात भौतिकतावादी काम वासना। ये ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। अभी कुछ लोग का ऐसा मत है कि ये परकीय रस, जैसे भगवान कृष्ण की जो गोपियां हैं उनकी विवाहिता स्त्रियां नहीं थी, तो वो कहते हैं कि अरे जब तक तुम स्वयं परकीय रस का अनुभव नहीं करोगे तो कृष्ण के परकीय रस का अनुभव कैसे करोगे? समझ रहे ना? वो दूसरों की स्त्रियों का, वो शिष्यों की स्त्रियों का जो भी कुछ करते हो, मैं क्या बोलूं उसके ऊपर, वह भोग करते हैं। कहते जब तक आप परकीय रस का अनुभव यहां नहीं करेंगे तो भगवान के परकीय रस का अनुभव कैसे करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका हृदय पूरी तरह निर्मल हो गया है, काम वासना की गंध भी नहीं है, पूरी तरह मुक्त अवस्था में, वही कृष्ण की रासलीला का आस्वादन दिव्य स्तर पे कर सकता है। इस सिद्धांत को हमें सीखना चाहिए। इसके ऊपर महाराज जी बता रहे थे, आप लोग थे पहले क्लास में थे इस वाले, जब वहां पे भक्ति शास्त्री होता है, इस बार महाराज बता रहे थे कुछ लोग राधा कृष्ण की अष्टकालिया लीला के बारे में बोलते हैं। अष्टयाम लीला, अष्ट ये, अष्ट वो, अष्ट ये। तो उस पे शायद रमेश बाबा जी को वो कोट कर रहे थे। हाँ, तो कह रहे थे कि भाई देखो, रमेश बाबा जी की बात बोल रहे थे, महाराज जी बड़े अच्छे भक्त हैं, तो बोले कि जब तक ये स्त्री पुरुष के आकर्षण से आप ऊपर नहीं उठ जाते तब तक ये 8 का पढ़ा हमको मत पढ़ाओ। 8 का पढ़ा समझ रहे हैं कि 8 अष्टयाम लीला और ये वो। अरे पहले हृदय को शुद्ध करिए, उसके बाद उसकी बात कीजिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग जिस ज्ञान के योग्य होते हैं तो भगवान की तरफ से कहीं कृपा में कमी नहीं है, उस ज्ञान के का प्रकाशन हमारे हृदय में या हमारे पास व्यवस्था बन जाएगी। मेक सेंस? इसलिए अपने अधिकार के अनुसार भक्ति करना ये बहुत जरूरी है। हमारे एक ब्रह्मचारी थे मतलब अभी नहीं रहे यहाँ पे, तो उनको गीता भगवत गीता आती नहीं थी और उज्ज्वल नीलमणि लेके आ गए। मैंने कहा आपने मेरे को देखा है उज्ज्वल नीलमणि पढ़ते हुए? अब हम लोग को नाम बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं आप लोग किताब जाकर लेने चले जाओ। श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा कृत है, प्रमाणिक ग्रंथ है, लेकिन उसका अधिकार होना चाहिए ना। जिसको एबीसीडी आता नहीं वो कहे मैं शेक्सपियर की नॉवल पढ़ूंगा तो क्या मतलब है? अधिकार के अनुसार भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको बहुत डांट लगाई, पता नहीं क्या किया, उसी वजह से बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन डांट लगाने का उद्देश्य यही था कि पहले आप भगवत गीता पढ़िए, डाइजेशन पावर बढ़ाइए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़िए। इस प्रकार से होता है, ये नहीं कि अब सीधे हाई। इससे संबंध में आयन प्रभु कहते थे, डोंट ट्राई टू गो हायर, ट्राई टू गो डीपर। समझ में आया? बहुत अच्छा कमेंट था उनका, डोंट ट्राई टू गो हायर। ये हाई फाई ग्रंथ पढ़ लेने से ऐसा नहीं कि हम सब प्रगति कर लेंगे। पहले बेसिक तो समझ में आए, पहले ये तो समझे कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखधा आगम पाइनो नित्य स्थाम भारत। इस जगत में सुख दुख हानि लाभ सब होता रहेगा, तब तो हम उसको सहन जो व्यक्ति करता है उसको सहन करना चाहिए। तो आते जाते रहेंगे, तो पहले इसको तो सीखे, उसके बाद आगे प्रगति करेगा। तो इसलिए एक संबंध प्रभुपाद जी भी बोलते थे। एक बार एक कोई गृहस्थ व्यक्ति थे और प्रभुपाद से पूछे हमें राधा कृष्ण की लीला सुननी है, आप जानते हो बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं आप योग्य नहीं है, अभी आप योग्य नहीं है। नहीं नहीं हमें फिर भी सुनाइए सुनाइए। नहीं आप योग्य नहीं, आप योग्य नहीं। नहीं नहीं सुनाई सुनाई। फिर प्रभुपाद जी बोले नहीं मैं योग्य नहीं हूँ बोलने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति का अपना अधिकार देख करके, अधिकार को कैसे बोलते हैं, अधिकार समझ रहे हैं आप? योग्यता, क्वालिफिकेशन, हाँ, उसके अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, रासलीला की जगह रासकर लीला हो जाएगी। यस। और हाँ, इस बहुत जगह और जगह बोलते हैं भक्तों की, तो सोचते हैं अरे भाई कृष्ण की 16,108 रानियां हैं तो मेरी 16 की तो बनती है। समझ रहे ना? इस प्रकार से लोग करते हैं। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि वास्तव में ये राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं।
कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ह्लादिनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है, और जब तक कोई यह न जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इसे नहीं समझ सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास ह्लादिनी शक्ति रहती है। चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी ह्लादिनी शक्ति है, किंतु हम उस ह्लादिनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी, और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? राधा रानी भगवान कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकती है, सूर्य का ताप सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकता है। और सूर्य का ताप कहां से प्रकाशित हो रहा है? सूर्य से। सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री, ये एग्जाम्पल चैतन्यचरितामृत का ही है कि जैसे ज्वाला से आप, ज्वाला मतलब हीट, हीट नहीं सॉरी, ज्वाला मतलब अग्नि, अग्नि से आप हीट को अलग कर देंगे, कर सकते हैं? अच्छा, अग्नि और हीट एक ही, अग्नि और ताप एक ही बात है? हाँ, अब देखिए एकदम माइंड आपका जो है प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। ताप, ताप अग्नि तो नहीं है, लेकिन कहां अलग किए जाएंगे, करेंगे उसको आप? थोड़ा और मैं से पहले आगे बढ़ूं, जरा इस पे आप विचार कीजिए। अग्नि ताप है? जूम के डिवोटीज अगर सो नहीं गए तो अग्नि ताप है? ये ताप अगर आप विचार करें, अग्नि का तो स्वरूप दिखता है ना ज्वाला के रूप में, ताप का क्या स्वरूप दिख रहा है? तो बड़ा अद्भुत है। आप देखेंगे कि ताप को ज्वाला से अलग भी नहीं कर सकते, और ताप ज्वाला नहीं भी है। इसे कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, यानी कि श्रीमती राधा रानी, लेकिन शक्तिमान कौन है? कृष्ण। अब इनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण अलग के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन इसीलिए यहां बोला जाता है चैतन्य चरितामृत बड़ा उच्चतर भक्तों के लिए, उच्चतर चीजों के लिए, थोड़ा सा उसमें सूक्ष्म विचार है, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा, उदाहरण के द्वारा समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर भगवान अपनी ही शक्ति का से आनंद लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कृष्ण तो आप्त काम है, आप्त काम मतलब सारी इच्छाएं उनकी अपने आप पूर्ण होती हैं, तो फिर गोपियों से या श्रीमती राधा रानी से वे लीला करने की इच्छा क्यों करते हैं? अरे तो भाई वो अपनी ही शक्तियों का आनंद लेते हैं, तो आप्त काम ही रहे कि नहीं रहे? डज इट मेक सेंस? किसी दूसरे की शक्ति से करे तो अलग बात है, वो तो अपने ही अंतरंगा शक्ति में आनंद ले रहे हैं, तो आप तो काम ही रहे, वो स्वकाम नहीं, आत्म काम रहे, पूर्ण काम है। और श्रीमती राधा रानी की गुण है, हमने एक बार जब हमने राधा रानी के प्रवचन, श्रीमती राधा रानी पे प्रवचन किया था, बोला था कि कृष्ण की इच्छाओं को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, वह श्रीमती राधा रानी बहुत अच्छी तरह से जानती। ठीक है, इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति का भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। अब देखिए, यही बात बोल रहा था ना कि भगवान कृष्ण और कहिए या भगवान श्रीमती राधा रानी की, ये एक ही बात है, वही वो कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह ह्लादिनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है। क्यों अग्रगण्य मुख्य है? क्योंकि यह भगवान कृष्ण को असीमित सुख देने वाली है अपनी सेवा से। इस संबंध में आगे आप पढ़ोगे भी कि इस ह्लादिनी शक्ति का हल्का सा अंश भी किसी जीव को मिल जाता है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हैं, उसी प्रकार से उस भक्त के भी भक्ति के भगवान वशीभूत हो जाते हैं, उसके हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। मैंने पहले भी इस बात को समझाया था। तो इसी की हमको भिक्षा श्रीमती राधा रानी से मांगना चाहिए कि आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिटिल बिट ये ह्लादिनी शक्ति हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, तो हमारी भक्ति से कृष्ण सुखी होंगे और हम भी सुखी होंगे इससे। इसीलिए मैं तो खैर ये प्रार्थना करता हूँ, इसे मैं भूल जाऊं कि बोल ही देता हूँ। हमारे गुरु महाराज श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस में 5 प्रार्थना कहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज ही प्रार्थना करता हूँ। प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड Srila Prabhupada, Vaishnavas and Gurudev with my body, mind and words. Let me just be a humble servant of your servant. Please give me the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving Vaishnavas, and with deep faith
humility and attention, I can chant Hare Krishna and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. मैं महाराज जी 5 प्रार्थनाएं श्रीमती राधा रानी को अर्पित किए थे, तो मैं तो उसको रोज ही करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी मच कनेक्टेड श्रीमती राधा रानी। हिंदी में नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग हैं, राधा रानी भी कृष्ण है, हो गया ना क्लियर? क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है, और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती है। ये आप पढ़ मत लीजिए, जरा मनन कीजिए इसके ऊपर। सूर्य बिना अग्नि के हो सकता है, सूर्य बिना ताप के हो सकता है, सूर्य बिना रोशनी के हो सकता है। क्या उत्तर है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। शक्ति को आप शक्तिमान से अलग कभी नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, श्री श्री राधा कृष्णा। प्रभुपाद जी हम लोग को राधे राधे बोलने के लिए नहीं सिखाए, हमेशा श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के संग जोड़ के बोला जाता है, जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना? हरे कृष्णा इसी प्रकार से बोलते हैं। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है, और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। समझ में आ गया सूर्य के उदाहरण से? यस। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंग हलादनी शक्ति को नमस्कार करता है और उसकी पूजा करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या अर्थ है? हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे हरा, हे भगवान की अंतरंग शक्ति, हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित करे। ठीक है? इस पे एक बार कोई भक्त बता रहे थे, शायद प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि भाई हो सकता है कि कोई प्रभु जी उनका मूड ठीक नहीं हो, लेकिन अगर माता जी के द्वारा अप्रोच करते, माता जी थोड़ा समझा दीजिए इनको, तो फिर वह माता जी लोगों का हृदय ज्यादा कृपालु होता है, तो वह ठीक है, अरे प्रभु जी छोड़िए इसके बाद। होता है कि नहीं, जगत में होता है इस प्रकार से। यही भगवान बहुत सुंदर बात थी, तभी तात्पर्य में पढ़ रहा था। एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को भक्त नहीं मानता, वो कहता अन्य भक्त बहुत अच्छे हैं। अब इस सिद्धांत को पकड़िए, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। इस कारण से जब कोई राधा रानी जी के सामने आता है और कहता है हे श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, तो क्या सोचती है? अरे कृष्ण, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, इसकी सेवा तो मैं जरूर स्वीकार करनी चाहिए। ये हो गया श्रीमती राधा रानी की बात। और कृष्ण के संग क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, मतलब क्या स्वभाव है कि जो श्रीमती राधा रानी कहते हैं मानते जरूर है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में भक्त श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी भक्ति सफल हो जाए। बहुत करुणामयी है, बहुत कृपालु हैं, वो हमारे दोषों को नहीं देखते। एक बार भक्ति चैतन्य महाराज बता रहे संबंध में कि हम चाहे कितने भी पतित हों, लेकिन हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो तुरंत श्रीमती राधा रानी कहती है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरे प्रियतम कृष्ण का नाम बोल रहा है। लाइक दिस। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। कोई हम बाहर से तो नहीं बोल रहे थे ना? ठीक है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करता है वह सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं, चाहे सीताराम हो, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, सबों में शक्ति पहले आती है। ठीक है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। राधा तथा कृष्ण एक हैं, और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा हलादनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। हाँ, अब हमारे केशव सखा प्रभु का उत्तर हो जाएगा। प्रभु जी को बड़े परेशान थे कल, कभी तो जीव आया होगा, कभी तो आया होगा, यही बोल रहे थे ना आप। अब देखिए, यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कब। समझ रहे ना? जैसे आप यहां पे कहेंगे भाई जब ऐसा हुआ, तो प्रश्न क्या बनेगा? कब ऐसा हुआ? तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जब कृष्ण की आनंद लेने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने आप को श्रीमती राधा रानी के रूप में विस्तारित किया। तो मन में प्रश्न आएगा ना कि कब हुआ ऐसा, ये घटना कब हुई? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है, इसका ना तो आदि होता है न अंत। फिर भी यह समझने के लिए कि राधा और कृष्ण एक हैं तथा वे पृथक भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब
यह प्रश्न स्वतः उठता है। इसको समझिए मेरी बात। हम लोग स्वयं भी अनादि हैं। अनादि मतलब समझ रहे हैं उद्धव प्रभु? अनादि मतलब क्या होता है? जिसका अनादि मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका शुरुआत नहीं है। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब हमारा आदि है नहीं तो हम हर वस्तु का आदि क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी चेतना को कंप्रेस कर दिया गया है माया के द्वारा। कंप्रेस समझते हैं? जैसे संकुचित, मतलब से रुई बहुत बड़ी मात्रा की, उसे कंप्रेस करके इतना दबा दिया जाता है। तो इस जगत में कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसका आदि ना हो? देखें कोई जगत में? माय डियर डिवोटीज ऑन जूम, हैव यू सीन एनीथिंग लाइक दिस? जो हमने स्वेटर भी पहन रखे हैं उसका भी आदि है। और इस अच्छा, ऐसा कोई वस्तु है जिसको हमने देखा उसका अंत ना हो? तो क्योंकि यही देखते आए हैं व्यक्त रूप जगत में, आदि और अंत और मध्य, आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत, इसी कारण से यह धारणा करना कि कोई चीज वस्तु अनादि है, ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फिलॉसफी में, सिद्धांत में कई बार शब्दों का प्रयोग होगा अंदाजा देने के लिए, जिसे कहा जाता है शाखा चंद्र न्याय। एक माँ से बच्चा पूछता है, मम्मी चंद्रमा कहाँ है? तो बोले, बेटा वो देखो नीम का पेड़ देख रहे हो, नीम के पेड़ की दो शाखाओं के बीच में चंद्रमा है। माँ ने गलत बोला क्या? माता जी लोग, आप लोग बताइए, माता जी ने गलत बोला कि सही बोला? सही बोला। माता जी लोग कभी गलत बोल ही नहीं सकती हैं, इसीलिए तो झगड़ा होता है। अब प्रभु जी बताइए, माता जी ने सही बोला कि गलत बोला? अच्छा, प्रभु जी बोल रहे हैं सही बोला। अब अगर प्रभु जी लोग सही बोल देते हैं, माता जी की बात में हाँ मिलाएंगे तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन झगड़ा है। झगड़ा है। झगड़ा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा नीम के पेड़ की शाखा के बीच में बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा की स्थिति तो बहुत दूर है। लेकिन आप ये बच्चों को समझाने के लिए बोला जाएगा कि चंद्रमा जो है दोनों शाखा के बीच में है। तो इस प्रकार से अंदाजा देने के लिए, इसलिए अंदाजा देने के लिए बोला जाता है कि जब और कब, अन्यथा ये सारी बातें अनादि हैं। इसलिए सिद्धांत को बहुत समझ लेना चाहिए। आप हम एग्जाम्पल को बहुत नहीं खींच सकते। मुझे एक भक्त ने बताया कि उनको बताया गया कि पहले कृष्ण थे, उसके बाद बलराम जी आए, उसके बाद, बात को बहुत एम्फसाइज कर रहे थे, उसके बाद 4 विस्तार हुए। ऐसा नहीं है, बलराम जी भी शाश्वत हैं, सारे विष्णु स्वरूप शाश्वत हैं, फिर भी उनकी भगवत्ता भगवान पे आश्रित रहती। इसे कहते हैं अचिंत्य तत्व। जब आप गोलोक में जाएंगे तो आप समझ लोगे। एक बार एक भक्त पूछे प्रभुपाद को, परीक्षित महाराज एक जगह बैठे बैठे पूरे जगत में कैसे राज्य कर रहे थे? वीडियो है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी गुस्से में बोले, तुम्हें क्या जरूरत है समझने की? तुमको ये समझने की जरूरत है कि तू 16 माला कैसे करोगी। ये पूछने की जरूरत नहीं कि परीक्षित महाराज एक जगह बैठ के पूरे विश्व में राज्य कैसे करे। तो कुछ बातों को we have to wait for the realization to descend in our heart। सिद्धांतिक रूप से हम समझ रहे हैं कि जब कृष्ण ने इच्छा करी तो श्रीमती राधा रानी के रूप में अपने आप को विस्तार किया। लेकिन ये दोनों ही बातें सत्य हैं कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों ही अनादि हैं। ठीक है। जब कृष्ण ने अपनी हिलादनी शक्ति का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के रूप में अलग रूप में प्रकट किया। और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए और वही सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। यह सब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य चरितामृत के 5वें श्लोक में समझाया गया है। अगले श्लोक की व्याख्या हम लोग कल करेंगे। यहाँ किसी को प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। स्पेस, टाइम कम्स इन स्पिरिचुअल और मटेरियल, स्पेस इज मटेरियल एज पर माय। बताइए प्रश्न क्या बोल रहे हैं? मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थोड़ी सी। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, सो मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, प्राणनाथ प्रभु जी नाउ इन इस्कॉन नागपुर। या ओके, गुड, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। तो कल से फिर इंग्लिश क्लास करेंगे सुबह। शाम को आप लोग जरूर आइएगा। आज शाम को हम लोग श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने का क्या फल है, इसकी हम लोग श्रीधरी व्याख्या करेंगे। और इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आपको और बहुत, थोड़ा सा क्लास शायद लंबा हो जाए, हम एक ही बार में पूरा कर देंगे, लेकिन जरूर उसको श्रवण कीजिएगा। अगर आप जूम के ऊपर या जैसे भी आप लोग लाइव सामने सुनना चाहते थे, भी करिए। बहुत बहुत ये 1.1.2 को याद भी करेंगे हम लोग, पिएंगे। जैसे हम लोगों ने पहले वाले को सुना था ना, जन्माद्यस्य, ऐसे खूब से पिएंगे, खूब जम के याद करेंगे। एंड इट्स रियली इंस्पिरेशनल श्लोक फॉर भागवतम। बहुत अच्छा। भागवतम श्रवण करने से क्या लाभ होता है, उसको हम लोग आज शाम को भगवान ने चाहा तो 7 बजे सुनेंगे। ठीक है। तो प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुक जाते हैं।
अन्नदायी, काल शक्ति एंड्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। काल का अंत होता है कि नहीं? काल अनंत इटर्नल है। भगवत गीता में बताया था भगवान ने, प्रभुपाद समझाते हैं 5 शक्तियां, 5 में से 4 चीजें शाश्वत हैं। एक बात बोल के चलिए छोड़िए, वो कंफ्यूज नहीं करते। जीव, भगवान, काल और माया, ये 4 क्या हैं? शाश्वत हैं। और कर्म शाश्वत नहीं है, अनादि है लेकिन शाश्वत नहीं है। एक चलो बोल ही देता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है, बात एक सोचने वाले के लिए विचार है। कर्म कैसे अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, इसकी व्याख्या श्रील बलदेव विद्याभूषण ऐसे करते हैं कि मान लो ये वस्तु है, मान लीजिए ये देख रहे हैं ना, ये वस्तु अनादि काल से नहीं थी, तो किसी तरह से अगर ये अस्तित्व में आ जाती है तो उसका अनादि काल से नहीं होना समाप्त हो जाता है। मुझे पता है कि आप सबकी भौएं चढ़ गई होंगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो आप। जानबूझ करके बोल रहा हूं ताकि संडे में आप प्रसाद लेते हुए भी आप सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं। ये वस्तु अगर अनादि काल से नहीं थी, अनादि समझ रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंगलेस टाइम, और किसी तरह ये आ जाती है अस्तित्व में, तो इसका अस्तित्व में ना होने की सत्ता जो अनादि थी वह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आचार्यगण बताते हैं कि कर्म अनादि है। आप ये नहीं कह सकते कि जीव कब से जगत में आया, कब और जब की बात नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके व्यक्ति बड़ी आसानी से कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए कर्म अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। प्रभु जी गीता तो बड़ी टफ लग रही मेरे को। यस प्रभु। प्रभु जी जैसे मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं अशाश्वत है, क्या है? अशाश्वत है, जगत अशाश्वत है। हाँ तो ठीक है। ऐसा तो होता था, मतलब महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो सारा चीज चला जाता है, तो फिर से आता है बाहर। देखिए ये अच्छा प्रश्न है। जब बोल रहे हैं कि जगत अशाश्वत है, दुखालय है, तो उसका अर्थ क्या है? एक तरफ आप कह रहे हो मटेरियल एनर्जी इटर्नल है, शाश्वत है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जगत अशाश्वत है। देखिए भौतिक एनर्जी जो है वह शाश्वत है, लेकिन उसका भौतिक जगत के रूप में मैनिफेस्टेशन शाश्वत नहीं है। प्रधान जानते हैं ना? प्रधान जो अव्यक्त अवस्था है वह हमेशा रहती है, तभी तो भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन वो महातत्व के रूप में और जगत के रूप में हमेशा नहीं रहती। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? ये तो बहुत इजी बात है। तो जब भगवान बोल रहे हैं अशाश्वत दुखालय, वो क्या है? प्रधान दुखालय नहीं है, ये जगत दुख का घर है, और ये जगत की जो प्रकटीकरण है या मैनिफेस्टेशन है ये हमेशा नहीं रहता। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर।